मित हो जाती, क्योंकि दोष देखने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? अधिकांश 99% उद्देश्य यही होता है कि जिससे मैं जैसा हूं वैसा ठीक साबित हो सके। दूसरे को गलत साबित करने के पीछे भीतर छुपी हुई ईर्ष्या, दूसरे के गुणों को सहन नहीं कर पाने की प्रवृत्ति, वो जो पैसिव ईगो है। एक्टिव ईगो तो सामने दिख जाता है, लेकिन ये पैसिव ईगो है, छिपा हुआ, हिडन। ये अहंकार की एक वैरायटी है। ईर्ष्या, दूसरे के गुणों को सहन नहीं कर पाते हैं, तब फिर उसके किसी एकाध दोष को दिखाकर उसके सारे गुणों पर पानी फेरने की जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति हमारे अंदर डेवलप हो जाती तो ये दृष्टि की निर्मलता फिर आती ही नहीं है। आ भी जावे तो छूट जाती है, क्योंकि लिखा है आचार्य भगवंतों ने, परात्मनिंदा सत्सद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर गोत्रस्य। अपनी प्रशंसा करना और दूसरे की निंदा करना, दूसरे के विद्यमान अविद्यमान दोषों को देखना, विद्यमान और अविद्यमान, जो विद्यमान है उनको भी, अविद्यमान को तो ठीक ही है, जो दोष हैं ही नहीं, कह रहे कि जो दोष हैं भी उनको भी, विद्यमान अविद्यमान दोष देखना, ये सब नीच गोत्र के बंध का कारण है। और नीच गोत्र तो दूसरे गुण स्थान तक मिथ्या दृष्टि को ही बनता है। बड़ी सावधानी का काम है, क्योंकि ये प्रवृत्ति बहुत है वर्तमान में। लैग पुलिंग, हाउ टू डिफीट अदर्स, ये बहुत कॉमन सी चीज है। थोड़ा कोई आगे बढ़ा, खींचो, ऐसे कैसे? वो जो एक व्यक्ति रास्ते के किनारे सो रहा था, तो वो मछली पकड़ने वाला रहा, तो उस दिन उसको नहीं मिली तो उसने केकड़े पकड़ लिए। और हमेशा तो वो जो मछली लेके आता था तो उसको ढक करके कपड़े से रखता था, लेकिन आज वो केकड़े वाली टोकनी को खुला रखे हुआ था। तो एक दूसरा व्यक्ति निकला, उसको जगाया कि क्या कर रहे हो, खुली रखी हुई है, सब बाहर निकल जाएंगे। उसने कहा निश्चिंत रहो और हमें भी सोने दो, एक भी नहीं निकलेगा बाहर। कहने लगे क्यों? देख लो खड़े होकर के। तो देखा तो एक केकड़ा नीचे से ऊपर चढ़ता, टोकरी के ऊपर तक जैसे ही पहुंचता दूसरा खींच करके उसे फिर नीचे कर देता, बाहर नहीं जा सकते। ये हैबिट होती उसकी। ये दोष दर्शन की जो प्रवृत्ति है वो हमारे लिए यही घाटा उत्पन्न करती है। गुणवत्ता दिखती नहीं, फिर दोष ही दिखता है, और दूसरे के अंदर और अपने भीतर दोष नहीं दिखता। स्वदोषेव निमीलिना, जैसे हाथी की इतने बड़े शरीर में इतनी इतनी सी आंखें होती हैं कि उसे खुद अपना शरीर नहीं दिख सकता। तो अपने दोष देखने के लिए तो हाथी के समान छोटी आंखें कर लेना, और दूसरे के दोष देखने के लिए खुर्दबीन लगा करके देखना, ये जो प्रवृत्ति है वो सम्यक दर्शन को मलिन और दूषित करने वाली प्रवृत्ति, ये दृष्टि की निर्मलता को बिगाड़ने वाली है। इसलिए जिसके अंदर दृष्टि की निर्मलता उत्पन्न हो जाती, जिसे अपना जीवन अच्छा बनाना है, वो तो सब दूर जहां कुछ अच्छा है उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को अच्छा बनाएगा। दूसरे के दोष देख करके अपना मन खराब करने की प्रवृत्ति थोड़ी अपनाएगा वो।